आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी पहचान देखेंगे, इसी तरह हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेंस बेसिकली किसी भी काम के या किसी भी चीज़ के कंप्लीशन के शो करता है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है या ये काम ख़त्म हो चुका है। और अगर आप उर्दू में इसको जानना चाहते हैं तो उसकी एक आसान सी निशानी है कि उर्दू के सेंटेंस में लास्ट पे आपको मिलेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ या फिर लिया है, लिए हैं। बेसिकली किसी काम के मुकम्मल होने को शो किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खा लिया है, हम स्कूल जा चुके हैं या वो खेल चुके हैं। तो किसी भी सेंटेंस में कंप्लीशन शो होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ईट है तो ईटन हो जाएगा, स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, इसी तरह वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा। मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। फिर आते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब उसके दो हैं, एक है हैज़ और दूसरा है हैव। अब हम देखेंगे कि हैज़ कौन से प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज़ होगा। हैज़ हमेशा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो हमेशा यूज़ होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज़। अब आप देख सकते हैं कि हैज़ चुनाचा हेल्पिंग वर्ब है। ही जैसे ही आया है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ लिया है। इसी तरह अगर हम प्रोनाउन एज आई यूज़ करते हैं तो आई के साथ आएगा आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। और अगर इसी तरह वी से स्टार्ट करें तो वी के साथ अगेन यूज़ होगा वी हैव प्लक्ड द फ्लावर। और इसी तरह अगर शी आ जाता है शुरू में तो आएगा हैज़, शी हैज़ प्लक्ड द फ्लावर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोनाउन या नाउन चेंज होंगे तो उसके साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी चेंज होगा। और आपने गौर किया होगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड यूज़ होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सिंपल परफेक्ट टेंस हैं तो उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। अब हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें क्या करना होगा। तो अगेन आप आसानी के साथ इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम उसी सेंटेंस को लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना होगा। तो ये बन जाएगा ही हैज़ नॉट प्लक्ड द फ्लावर। मैं ये कह लेती हूँ आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। अब इनको इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका तो हमें क्या करना होगा। तो इंट्रोगेटिव में बहुत ही आसान काम है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जिस तरह सिंपल सेंटेंस है कि ही हैज़ प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुका है, इसी तरह अगर मैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करूँ तो जो हमारे पास सेंटेंस था आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। और अगर आपको कोई कहता है कि इन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, इन हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में ले आएँ, आसानी से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ ही प्लक्ड द फ्लावर, इसी तरह आई हैव प्लक्ड द फ्लावर, इसको चेंज करना है हैव आई प्लक्ड द फ्लावर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस टेंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा।